कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम होता है क्लोनिंग में वो हम लोग देख लेंगे. So the main problems are that vector gets religated with no insert. ठीक है. Sometimes the cut plasmid closes back on itself without insert forming an empty vector. So क्या होता है ना, प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड वो रिलाइगेट कर देता है उसमें जीओआई इंसर्शन के पहले ही. सो टू स्टॉप दिस, इसको स्टॉप करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एल्कलाइन फॉस्फेट से ट्रीट करना पड़ेगा. अगर हम लोग एल्कलाइन फॉस्फेट से ट्रीट करेंगे तो जो 5' का फॉस्फेट होता है ना, तो फास्ट 5' का फॉस्फेट उसको वो हटा देगा, हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देगा. सो इट कैन नॉट रिजॉइन बाय इटसेल्फ. ओके. कॉन कैटामराइजेशन का मीनिंग क्या है? ये एक प्लाज्मिड है. अगर ऐसा हो गया, इसके अंदर एक में और एक घुस गया, तो ये इसको इस प्रोसीजर इस फेनोमेना को बोलते हैं कॉन कैटामराइजेशन. सो कॉन कैटामराइजेशन हम देख लेते हैं क्या है. सो ड्यूरिंग लाइगेशन मल्टीपल प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स कैन एक्सीडेंटली ज्वाइन एंड टू एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, जिसको हम लोग कॉन कैटामर्स भी बोलते हैं. सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ज्यादा ज्यादा इंसर्ट हमको डीएनए का देना पड़ेगा. उसका जो रेशियो रहेगा वेक्टर के मुकाबले, वो 3:1 रेशियो रहेगा. ठीक है. फिर और एक प्रॉब्लम जो होता है वो है रॉन्ग ओरिएंटेशन ऑफ द इंसर्ट का अगर रॉन्ग ओरिएंटेशन हो गया तो फिर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चला गया तो वो क्या होगा. सो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग दो डिफरेंट काइंड का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, ताकि जो जीन है वो एक ही डायरेक्शन में इंसर्ट हो. ठीक है. सो फोर्सिंग द जीन टू इंसर्ट इन ओनली वन डायरेक्शन. नेक्स्ट जो मिस्टेक हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, वो है मल्टीपल कॉपी इंसर्शन. एक ही जीन का मल्टीपल कॉपीज इंसर्ट हो जाता है. सो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लो कॉपी नंबर यूज करेंगे, जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है. ये यूज कर सकते हैं, या फिर रिकॉम्बिनेज बेस्ड सिस्टम्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्रिलॉक सिस्टम और गेटवे सिस्टम, जो सिंगल कॉपी इंसर्शन को कंट्रोल करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अभी जो हम लोगों ने सीखा उसको हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है. सो रिलाइगेशन के लिए हम लोगों ने देखा कि अगर रिलाइगेशन अवॉइड करना है तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को 5' फॉस्फेट को निकालना पड़ेगा. तो 5' फॉस्फेट को निकालने के लिए हम लोग एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करते हैं. कॉनकैटामर्स जो फॉर्म होता है, सो ना कॉनकैटामर फॉर्म ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट का मात्रा बढ़ा देंगे. ओरिएंटेशन अगर रॉन्ग हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग डिफरेंट एंजाइम्स देके सॉल्व करेंगे, ताकि जिनको हम लोग फोर्स कर सके कि वो सिंगल वे में ही इंसर्ट हो. अगर मल्टीपल कॉपी हो गया तो हम लोगों को लो कॉपी वेक्टर यूज करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम.